परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जीवन रूप से प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करते हैं। दोस्तों, दो वैदिक सूत्र अति प्राचीन काल से ही मानव जीवन से भी पहले और प्रत्येक जीवन से पहले धरती पर उस परम सत्ता परमात्मा, जिसको क्रिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन शब्द अपने आप नहीं बनता है, पहले आप क्रिएटर लिखना पड़ेगा, क्रिएटर के बाद ही क्रिएशन शब्द बनता है। तो दोस्तों, यहीं स्पष्ट हो जाती है बात कि जब क्रिएशन शब्द ही नहीं बनेगा, अगर क्रिएटर नहीं है तो क्रिएशंस दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई क्रिएटर है। और वो क्रिएटर किस प्रकार का है, किस फॉर्म में है, किस रंग रूप में है, कैसी शक्ति में है, इसी बात पर चिंतन मनन का यहाँ मानव जीवन के सम्मुख प्रत्येक जीवन में ये प्रश्न उपस्थित रहता है। और मानवों को दोस्तों, यहाँ आज के समय में हम जिस काल में विचरण कर रहे हैं, ये कलयुग का समापन काल का ये समय है। और इस समय बड़ी ही विशेष भविष्यवाणियाँ भविष्य वक्ताओं ने बहुत पहले से ही की हुई है। और उसी कड़ी में भारतीय सनातन धर्म के दो मूलभूत जो विशेषताएं हैं, वो दो सूत्रों पर अविलंब है। एक है पुनर्जन्म का सिद्धांत मानने वाले लोग, धरती पर सबसे प्रथम मानव धरती पर जो आए हैं, वो दोस्तों अब ये भी स्पष्ट हो चला है। सारी दुनिया के जितने भी शोधे खोजे जो बता रही हैं, सारी धरती पर मानव जाति के आगमन के संबंध में जो भ्रांतिपूर्ण सारी दुनिया को इस विज्ञान जगत के कारण भ्रमित किया गया है। दोस्तों, डार्विन चार्ल्स के अनुसार यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। तो डार्विन मानव को एक जानवर के समतुल्य ही समझता है। दोस्तों, मानव का आगमन आज तक इस 20वीं शताब्दी में जो बताया गया है, अब वही आपका विज्ञान नासा की प्रयोगशाला की वो उपकरण, जिन्होंने भगवान श्री राम के श्री राम सेतु पुल को आज सारी दुनिया के समक्ष उसके चित्र प्रस्तुत किए हैं। और ये माना है कि ये 7000 वर्ष पूर्व भारत में मानव निर्मित पुल है। तो दोस्तों, सारी दुनिया में जो मानव के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो सारी धरती पर सनातन धर्म के ही साक्ष्य सारे संसार की खोजों में मिल रहे हैं। और आज 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम का यहाँ आगमन सत्य साबित हुआ है। तो यहाँ दुनिया को अब दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता ये हो गई है कि मानव जीवन यहाँ डार्विन और चार्ल्स के अनुसार नहीं आए हैं, भगवान श्री राम के अनुसार ही मानव धरती पर आए हैं। इस बात को अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि सनातन भारत संस्कृति के सूत्र सारे संसार में आप सबको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उससे भी परे यहाँ एक और दिव्य घटना इन दिनों में यहाँ घटी है पिछले 150 सालों में। दोस्तों, यहाँ महाकाल सत्ता का आगमन, भारतीय संस्कृति की दूसरी मान्यता अवतार चेतना का आगमन, परमात्मा का मानव शरीर में आगमन यहाँ पहले भी बहुत बार हो चुका है। और ये 10वीं बार प्रज्ञा अवतार के रूप में यहाँ कल्कि अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इस धरा पर आए और सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ संपूर्ण मानवों के चिंतन की जितनी भी त्रुटियां थी, वो सब का निराकरण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कर दिया गया है। और युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन की ये भूमिका चल रही है। और इसी युग परिवर्तन की युग निर्माणी भूमिका में ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है,
ये चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों करोड़ों अरबों साल बाद में वैदिक सूत्र की पुनर्स्थापना विश्व राजनीति में करते हैं और एक अद्भुत अद्वितीय सूत्र पूरी दुनिया के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं और अर्थायाम के माध्यम से मानव जीवन को धन संबंधी एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया है कि सारे संसार से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो हजारों साल के सिलसिले चले आ रहे हैं धरती पर मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण, वो मानवीय चिंतन की त्रुटियां मानवीय चिंतन ही ठीक करेगा। और जो ये पूंजीवाद धरती पर धन संबंधी जीवन क्रम का जो आज हमारे बीच में सारे संसार में मानवों के बीच ये अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में एक ऐसा जंजाल फैलाया गया है जो हजारों साल से यहाँ मानव के लिए दुर्दशा और दुखदायी जीवन लेके आया है। दोस्तों अब युग परिवर्तन है और परम पूज्य गुरुदेव सतयुग की वापसी धरती पर पुनः हो रही है। तो सतयुग की वापसी में जो परिस्थितियां प्रारंभ काल में मानव जीवन के सम्मुख थी, वैसी ही परिस्थितियां धरती पर इस समय में बन रही है। वो काल लौट रहा है और वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण सृष्टि को सृजित किया गया है। संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण जीवों का नियमन, जीवन काल का निर्धारण और अनंत प्रकार के जीवों का जीवन काल का संपूर्ण निर्धारण उस परम सत्ता परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही सारी धरती पे संपूर्ण जीव जगत आपस में व्यवहार कर रहे हैं और वसुधैव कुटुम्बकम प्रत्येक जीव का अधिकार है। और दोस्तों जब आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में मूल रूप से प्राण जो चेतना है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का ही एक अंश है और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, वो संपूर्ण सृष्टि में प्राण रूप से सूक्ष्म रूप से है। दोस्तों सारे ब्रह्मांड में जो सनातन सत्ता है वो परमात्मा है और आदि शक्ति माँ गायत्री है और आत्मा है। इन तीनों का जो मिला जुला स्वरूप धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवन के रूप में दिखाई दे रहा है, यही हमारे वैदिक सूत्र पुनः विश्व को एक ऐसी सनातन धरोहर से राजनीति में इस बार रूबरू कराने का परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है और आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का प्रावधान युग परिवर्तन में है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 4 राजनीतिक सूत्र सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या यदि इस क्रम से हम करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सारी मानव जाति को एक आत्मा मानते हुए और शरीर को धरती का केवल एक यात्री मानते हुए संपूर्ण सृष्टि के सारे संसार के मानवों को पुनः यहाँ जीवन क्रम का पुनर्निर्धारण किया गया है और ऐसी दुनिया जहाँ धन की कमी किसी को नहीं होगी और न धन किसी के पास ज़्यादा होगा, ऐसी राजनीति अर्थायाम की राजनीति और मानव को शरीर नहीं है, मानव को एक आत्मा मानते हुए राजनीति, एक आत्मा मानववाद की राजनीति सारे विश्व के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। और मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है और विषय समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है, जो वसुधैव कुटुम्बकम के प्रारूप में प्रस्तुत होगा। और इसी विषय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पिछले 20 साल से मैं वहाँ गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री यज्ञ भी हम करेंगे और एक व्याख्यान मेरा एकात्म मानववाद पर होता है, वो व्याख्यान होगा। और बड़ा सौभाग्य का एक विषय और आ गया है हमारे सामने
यहाँ हमारे ही पास दीनदयाल जी के थोड़ी दूर कालवाड़ पे गायत्री शक्तिपीठ का गायत्री माँ का आगमन धरा पर हुआ है, जो 30 सितंबर को गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़ में 108 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से आदिशक्ति माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के द्वारा संपन्न होगी। ये हमारा सौभाग्य है, अवसर का लाभ उठाएं और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वहाँ नित्य यज्ञ में आप हिस्सा लीजिएगा। ये सतयुग की वापसी के रूप में हम इस यज्ञ को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।